आज मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूं, मैंने कई बार सोचा कि क्या इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों देखिए, जो हमारा धर्म होता है, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी धर्म हो, उस धर्म को मानने वाले को मत देखिए कि वो क्या साधना कर रहा है, हाँ, ये कैसा कर रहा है, हाँ, उस हिसाब से मत चलिए। क्योंकि किसी भी धर्म को जानना है ना, तो उसके धर्म को मानने वाले को मत देखो कि वो क्या कर रहा है। उसके धर्म के जो शास्त्र हैं, उस शास्त्रों का आप निचोड़ लीजिए, शास्त्रों को पढ़िए, तब आपको मूल ज्ञान होगा। क्योंकि गीता में भी बताया है कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसको ना तो कोई सिद्धि मिलती है, ना परम गति और ना ही कोई सुख। तो इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। किसी के लोक वेद के आधार पे, किसी के दंत कथा पे मत जाना। जो शास्त्रों में लिखा है उसी हिसाब से जाप करना और साधना करना। दोस्तों देखिए, आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे पहला नंबर पे जो किताब है पूरे वर्ल्ड में, वो है बाइबल, जिसका 500 करोड़ मतलब किताब बिक चुकी है बाइबल की। और तीसरे नंबर पे है अपना कुरान शरीफ, कुरान, जिसकी 80 करोड़ बुक बिक चुका है, 80 करोड़। और दोस्तों सबसे दुख की बात यह है कि हमारे इंडिया में 110 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू हैं। और जो हमारे हिंदू धर्म की जो प्रमुख किताब हैं, जैसे कि रामचरितमानस और गीता, इसका दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा है गिनीज वर्ल्ड में। अभी तक 16 करोड़ 40 लाख पुस्तक गीता का बिक्री हुआ है पूरे वर्ल्ड में, बताइए। जबकि अपनी पूरे वर्ल्ड का बात छोड़िए, इंडिया में ही 110 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुओं की। कितना है, मतलब गलत मानने वाला चीज है कि मतलब कोई अपना हिंदू अपना धर्म ही का किताब जो है वही नहीं पढ़ पा रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे धर्म के जो ठेकेदार हैं, वो सारा निचोड़ तो उन्हीं के पास है। कबीर साहब की बाड़ी है कि वेद पढ़े पर भेद न जाने बाचे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करे वो भूल गए सिरजनहारा। तो पत्थर माटी ईंटा सब पूजवा रहे हैं, जो शास्त्र में लिखा है उसके सब विरोधी हो रहा है, जिससे भक्ति करने वाले को वो लाभ नहीं मिल रहा है जो मीराबाई को मिला, ध्रुव प्रहलाद को मिला, हाँ, नानक जी को मिला। तो आज सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं करने वाला था वो यही था कि क्या सबसे पहले अपने धर्म को तो देखिए, अपने धर्म की जो पुस्तक है उसको तो पढ़िए कि उसमें क्या लिखा है। जैसे कि एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, हाँ, उनको वो हमारे इंडिया के, अब वो क्या बता रहे हैं गीता और वेद में जो मंत्र है उसके बारे में क्या बता रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि वो महात्मा जी क्या बता रहे हैं गीता और वेद में जो प्रमुख मंत्र है उसके बारे में क्या बता रहे हैं। आइए देखते हैं। मूल मंत्र ये है, वेद मंत्र है ये, शुद्ध उच्चारण इसका क्या है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दोस्तों मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रहा था और उसमें उस सत्संग के माध्यम से मुझे पता चला कि गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में बताए हैं गीता ज्ञानदाता अपना मंत्र, अपनी जाप की विधि, जो बता रहे हैं कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारणम माम अनुसरम यत् प्रजाति तजम देहम स याति परमाम गतिम, कि मेरी प्राप्ति का एक ओम मंत्र है जिसको जाप करता हुआ मनुष्य अगर अपना शरीर को त्यागता है तो उसे परम गति मतलब महास्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों देखिए, ये मनुष्य जीवन कोई बालकों का खेल नहीं है। और ये भक्ति जो हम कर रहे हैं ना, जो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि गीता में पहले ही बता चुके हैं कि शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई लाभ नहीं है। कोई भी नाम जपो, कोई मतलब नहीं है। जो शास्त्र में प्रमाणित मंत्र है, हाँ, उसी को जाप करने से लाभ होगा। लेकिन हमारे जो धर्म गुरु हैं वो हमें गलत दिशा ही देते आए आज तक। क्योंकि कबीर साहब ने पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि ये वेद तो पढ़ेंगे लेकिन उसका भेद नहीं पता है, हाँ, वो अपने हिसाब से पत्थर, मूर्ति, ढेला, माटी, गोबर सब पुजवाएंगे। तो आज समाज शिक्षित है और मुझे बहुत दुख की बात है कि मतलब 110 करोड़ की जनसंख्या होते हुए भी आज हम अपने गीता को नहीं पढ़ पाए। तो दोस्तों देखिए, आज समाज शिक्षित है और मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, कोई बालकों का खेल नहीं है। तो इसलिए सद्भक्ति कीजिए। और पूरे विश्व में आज जो तत्वदर्शी संत हैं, जो गीता में बताए हैं, गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेगा। तो इसलिए देखिए, वो तत्व ज्ञान सिर्फ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। बाकी के पास जो ज्ञान है उसमें भी मिलाइए और सबसे पहले अपने शास्त्रों को पढ़िए कि शास्त्र में क्या लिखा है, तभी आप सही और गलत का परख कर सकेंगे। इसलिए कि देखिए, जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं ना, जो जिसके मतलब हम जिसके नाव में बैठकर और भवसागर को पार होना चाहते हैं, वो भवसागर के पार नहीं हो पाते, इधर ही रह जाते हैं, क्योंकि वो गलत दिशा देते हैं हमको। इसलिए आज स्वयं अपने शास्त्रों को पढ़िए, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, तब आपको सही ज्ञान होगा कि वास्तव में शास्त्र में क्या लिखा है। और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए, क्योंकि मैंने भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से ही अनमोल ज्ञान को प्राप्त किया है। और मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो ज्ञान हुआ। तो मैं सोचा आप लोग को भी बता दूं, क्योंकि आज समाज शिक्षित है। मैं आज 10 रुपया देकर आपको 50 रुपया बताऊंगा तो आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आप शिक्षित हैं। इसलिए शास्त्रों को पढ़िए और संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए। नमस्कार।